हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। आज हमारी 21 नंबर की क्लास है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को मैंने लिया है। तो कल की क्लास के आगे की क्लास हम आज करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, बालक का विकास परिणाम है। तो बालक का विकास परिणाम है, ऑप्शन है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का, या आर्थिक कारकों का। तो यहाँ पे बाल विकास जो परिणाम है वो है वातावरण का, सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो ये विचार किससे संबंधित है, डायरेक्ट इसका आंसर सुनिए। ये विकास जो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया निरंतरता का सिद्धांत किस अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस आप लोग देख सकते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। किस तरह से भिन्न होते हैं, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों से, विकास की सामान्य क्षमता से, या विकास की दर से। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो हैं वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में वे एक दूसरे से विकास की दर से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो विकास की दर में भिन्न होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कॉलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो लॉरेंस कॉलबर्ग ने किसका शोध किया था, नैतिक शिक्षा का। तो नैतिक के विकास में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो एक अध्यापक की दृष्टि में जो है प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ये वाला बहुत सही सटीक आंसर है हमारा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 1 मिनट। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। तो मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः कैसे घटित होता है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा, केवल एक कोष। ठीक है, अगला प्रश्न है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास है तथा पैरों के उचित उपयोग से। किस तरह से है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है प्रशिक्षण और अधिगम, आत्मा और गामक विकास जो है वो है शक्ति और गति से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती हैं। तो कब, यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा 8 अथवा 9 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे उत्तर बाल्यावस्था है जो वो सही हो जाएगा। नई खोज करने घूमने की प्रवृत्ति उत्तर बाल्यावस्था में, कि जो किशोरावस्था के प्रारंभ का काल होता है उसके पहले। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर बाल्यावस्था बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कितनी आयु पर। तो यहाँ पे कितनी आयु पर विकास होता है, 11 वर्ष की आयु पर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है। ब्रिजेश के अनुसार तो उत्तेजना किसका भाग होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, संवेगात्मक विकास का। ठीक है, उत्तेजना जो भाग होता है। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। तो बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता किसे कहा गया है, यानी कि ये हैं अल्फ्रेड बिने, जिन्होंने बुद्धि का परीक्षण वाला सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। तो किस तरह से अंतर्निहित है, डी ऑप्शन, विचारात्मक प्रक्रिया। ठीक है, डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है। तो ये किस भाव को दर्शाता है, जिज्ञासा प्रवृत्ति को। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, क्यों होती है, क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। ठीक है, ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। तो समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण होता है समस्या के प्रति जागरूक होना। ठीक है, जागरूकता होना। अगला प्रश्न है, वृद्धि का संबंध किससे है। वृद्धि का संबंध है आकार और भार से,
ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है इसी तरह से, किशोरावस्था की अवधि है, तो किशोरावस्था कब से कब तक मानी गई है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 12 से 19 वर्ष तक मानी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है, तो वंशक्रम संबंधी नियम कौन कौन सा है? क्या कहता है? समानता का नियम है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? तो वृद्धि एवं विकास में जो संबंध है वो है एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह अगला प्रश्न है, बाल विकास का सही क्रम है, तो बाल विकास का सही क्रम क्या होता है कि यहाँ पे बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो ये बाल विकास का जो है सही क्रम है सी ऑप्शन में। अगला प्रश्न है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, तो वृद्धि कैसे कैसे हो सकती है? जो विकास में वृद्धि होती है वो कैसे कैसे होगी? आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो शारीरिक विकास का क्षेत्र इनमें से कौन सा होगा? वो हो जाएगा स्नायु मंडल। ठीक है, जिसमें सभी क्षेत्र शामिल हैं। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो इनमें से ये सभी कारक हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसी तरह से, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? तो किस अवस्था के लिए है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो ये उपरोक्त सभी के लिए उपयोगी है। ठीक है, बाल्यावस्था होती है, फिर से प्रश्न रिपीटेड है, तो बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था कब तक होती है? 12 वर्ष तक होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? तो इनमें से मुख्य समस्या किशोरावस्था की उपरोक्त सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन, संवेगात्मक समस्याएं, शारीरिक परिवर्तन और समायोजन। ठीक है, अगला प्रश्न है, विकास शुरू होता है, तो विकास कब से शुरू होता है? प्रसव पूर्व अवस्था से, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, परिपक्वता का संबंध है, तो परिपक्वता का संबंध किससे होता है? विकास से। ठीक है, जैसे जैसे विकास होगा व्यक्ति परिपक्व होगा। अगला प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है, तो वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत या एकता नियम या फिर तत्परता का नियम? तो ये है वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत होता है। ठीक है, क्योंकि हर प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि विकास अलग अलग होते हैं। अगला प्रश्न, विकास कैसा परिवर्तन है? तो विकास कैसा परिवर्तन है गाइज? ये है गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है, विकास गुणात्मक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो निम्नलिखित में से विकास का सिद्धांत यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सभी विकास की दर समान नहीं होती। हाँ, सभी विकास की दर समान नहीं होती है, सही बात है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? तो मानसिक विकास कब तक उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 10 से 15 वर्ष तक। ठीक है, मानसिक विकास। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान सामान्यतः मानव डैश से संबंधित होता है, तो मनोविज्ञान किससे संबंधित होता है? वो होता है ये सभी आचरण, विचारों और भावनाओं से। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी डैश बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए, तो किस तरह से? सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण, संतोषजनक, सार्थक या बेहतर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए, इस तरह से सार्थक हो सकती है। ठीक है, शिक्षा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के डैश का विकास करना, तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या विकास करना? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन से हो जाएगा, ज्ञान का विकास करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो अच्छी उपलब्धि जांच का कौन सा अभिलक्षण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, विधि मान्यता जो है वो लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? तो सबसे पहला शिक्षक होते हैं माता पिता। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना गया है?
तो किसे नहीं माना गया है, वो है ब्लैक बोर्ड, जिसे प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना गया है। अगला प्रश्न है, अनुसंधान से पता चलता है कि डैश की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चर। तो कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा, अनभिज्ञता या अभिप्रेरणा या निरुत्साहन। तो यहाँ पे हो जाएगा अभिप्रेरणा। ठीक है, कौन सा, अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, स्कूल पुस्तकालय डैश का एक शैक्षणिक तंत्र है। तो क्या है शैक्षणिक तंत्र, ऑप्शन विचारणीय मूल्य। ठीक है, स्कूल पुस्तकालय विचारणीय मूल्य का एक शैक्षणिक तंत्र हो सकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज हमने डायरेक्ट आपको आंसर बताए, ऑप्शन आपके सामने हैं, आप उनको पढ़ के वीडियो को पॉज करके स्किप मत करिए, पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। अगले प्रश्नों के साथ मैं कल फिर से आऊँगी। तो मिलते हैं, तब तक के लिए सबको बाय बाय।